एक हैंडशेक टैरिफ का पूरा झंझट खत्म कर सकता है और वो हैंडशेक है ट्रंप और शी जिनपिंग का हैंडशेक। 30 अक्टूबर 2025 को पूरे 6 साल बाद ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने आए। लीडर मीट्स लीडर, गेम मीट्स गेम, और दुनिया सांस रोककर ये तमाशा देख रही थी, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ ट्रेड वॉर के बारे में नहीं थी, ये थी 21st सेंचुरी की कोल्ड वॉर के बारे में, जहां अगर कुछ भी गलत हुआ तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी, अमेरिका की गैंग और चाइना की गैंग, और इंडिया दोनों का दोस्त नहीं है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों और इससे भारत को क्या सीखने की जरूरत है। अगर आपको भी जियोपॉलिटिक्स एक आसान भाषा में समझने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से 70% लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। चैप्टर 1, स्टार्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर। 30 अक्टूबर 2025 साउथ कोरिया का बुसान शहर दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए रेडी था। बिहाइंड क्लोज डोर्स ऑलमोस्ट 2 घंटों के लिए दोनों लीडर्स के बीच एक डिटेल्ड मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 1 साल का पॉज डिस्कस हुआ, जहां अमेरिका ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स कम करके 47% कर दिए, which is still very high, but not as high as 140%. चाइना ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने के लिए अग्री किया और अमेरिका से सोयाबीन खरीदना स्टार्ट किया। सोयाबीन और रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम चैप्टर 2 में समझेंगे। अब अप्रैल 2026 में ट्रंप चाइना जाने वाले और वहां जाकर फर्दर डिस्कशंस होंगे। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए इस मीटिंग को ग्रेट सक्सेस कहा। जब मीडिया ने पूछा कि 1 to 10 में आप इस मीटिंग को कितने नंबर दोगे, तो ट्रंप ने कहा 12 out of 10, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन से भी मीटिंग अच्छी हुई। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स मानता है कि मीटिंग में असली जीत चाइना की हुई है, क्योंकि जितनी बार ट्रंप किसी भी दूसरे देश से ट्रेड टॉक्स करने गए हैं वो कुछ देकर नहीं, कुछ लेकर ही लौटे हैं। इस बार चाइना हैज द विनिंग हैंड और ट्रंप मीडिया को कुछ भी क्यों ना कहे, द ट्रूथ इज ही नोज दिस, और इसीलिए एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत होने जा रही है। मतलब चाइना और अमेरिका आने वाले समय में हर मुद्दे पर एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। स्पेस से लेकर एआई तक, हेल्थ केयर से लेकर ट्रेड तक, हर मुद्दे में इट विल बी चाइना वर्सेस अमेरिका, और ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। चैप्टर 2, ट्रंप चाइना से डरता है। इस साल अप्रैल में ट्रंप ने चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाए। अप्रैल के महीने में ट्रंप ने अनाउंस किया कि चाइना पर 54% टैरिफ्स होंगे। ट्रंप को लगा था कि चाइना डर जाएगा और नेगोशिएट करने खुद चल के अमेरिका आएगा, लेकिन चाइना ने कुछ उल्टा ही किया। जितने टैरिफ अमेरिका लगा रहा था उतने ही टैरिफ चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स पर लगाए। एक दिन अमेरिका टैरिफ बढ़ाता तो दूसरे दिन चाइना, और ऐसा करते करते एक दिन दोनों देशों ने एक दूसरे पर 134% तक टैरिफ्स लगाए थे, which is ridiculous. Both the countries were bluffing. और अल्टीमेटली 12 मई को दोनों देशों ने टैरिफ्स पर 90 डे पॉज लगाया। अमेरिका ने टैरिफ्स 30% तक नीचे लाए और इंटरनेट पर एक मीम वायरल होने लगा, टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। यहाँ तक सबको पता है, बट माई क्वेश्चन इज वाई इज ट्रंप स्कैर्ड ऑफ चाइना? ऐसे क्या कार्ड्स चाइना के हाथ में हैं जिससे वो बाजी जीत सकता है? द आंसर इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर REE 17 मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं और ये आपके सारे हाईटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, फ्लैट स्क्रीन टीवी, यू नेम इट। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में REE बेस्ड मैग्नेट्स होते हैं, यानी ट्रंप के लाडले इलॉन मस्क की टेस्ला इन्हीं REE पर निर्भर है। और सिर्फ कंज्यूमर्स की छोड़िए, डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री भी REEs के बगैर काम ही नहीं कर सकती। आसान भाषा में समझे तो REE के बगैर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आर इम्पॉसिबल। दुनिया का 69% REE प्रोडक्शन चाइना कंट्रोल करता है, प्लस माइन करने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसे तो 90% चाइना कंट्रोल करता है। दुनिया भर में यूज होने वाले 10 में से 9 परमानेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना बनाता है, यानी आप कह सकते हैं कि इन REEs पर चाइना की मोनोपोली है। रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेस करने में एनवायरमेंटल नुकसान होता है, तो कई सारे देश ये काम खुद नहीं करना चाहते, लेकिन चाइना को एनवायरमेंट से कोई लगाव है क्या? घंटा
आपको याद होगा कि ट्रम्प ज़ेलेंस्की को कह रहा था कि हमने आपको युद्ध के दौरान जो भी सपोर्ट दिया उसके बदले हमें यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल्स माइन करने दे दो। शायद ट्रम्प भी प्रेडिक्ट कर रहा था कि चाइना ये आरईई का कार्ड जल्द ही खेलने वाला है। लेकिन चाइना ने भी अमेरिका के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्योंकि एक टाइम अमेरिका माइनिंग तो कर लेगा लेकिन प्रोसेसिंग का क्या, वो तो चाइना में ही करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में ट्रम्प इज स्कैर्ड, और डरने के बाद ट्रम्प ने वही किया जो उसे आता है और थ्रेट्स दे दी। उसने अगस्त के महीने में कहा था कि अगर चाइना हमें मैग्नेट्स नहीं देता तो चाइना पर 200% टैरिफ्स लगेंगे। ट्रम्प इन्हीं आरईई बेस्ड मैग्नेट्स की बात कर रहा था। चाइना कहता है उखाड़ ले जो उखाड़ना है। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अमेरिका के फार्मर्स चाइना पर बहुत ज्यादा रिलायंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये फार्मर्स जिन स्टेट से आते हैं वो सारे के सारे रेड स्टेट्स हैं। मतलब ये ट्रम्प के वोटर्स हैं, रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, जिन्हें चाइना डायरेक्टली टारगेट कर रहा है ताकि ट्रम्प का वोटर बेस ही चला जाए। चलिए सोयाबीन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही ट्रम्प ने चाइना पर टैरिफ्स लगाने की बात शुरू की, चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया। अब ये लगती काफी छोटी सी बात है, लेकिन लिसन टू मी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा कहता है कि मई 2025 के बाद चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन का एक दाना तक नहीं खरीदा। उन्होंने रातों रात ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे साउथ अमेरिकन देशों से सोयाबीन खरीदना स्टार्ट किया। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ। When I say कि चाइना ने अमेरिका से एक दाना भी सोयाबीन नहीं खरीदा है, I mean it। चाइना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उनमें नेक्स्ट लेवल की यूनिटी है और इस यूनिटी से ट्रम्प डरता है। एक और ग्राफ दिखाता हूँ। पिछले साल अमेरिका ने $24 बिलियन का सोयाबीन बेचा, उसमें से 12 बिलियन तो चाइना ने खरीदा था, जो अब 0 हो चुका है। अमेरिकन फार्मर्स की फट चुकी है। एवड़ी नहीं, एवड़ी। जब ट्रम्प इलेक्ट हो गया तब से चाइना ने अपने फार्मर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि सोयाबीन स्टॉक अप करना स्टार्ट करो। तो उन्होंने सोयाबीन का एक्स्ट्रा स्टॉक अपने गोडाउन्स में रखा, जिससे चाइना के फार्मर्स तो ओके हैं, लेकिन अमेरिका के सोयाबीन सप्लायर्स का प्रॉब्लम हो रहा है। Of the soybeans that American farmers produce, 25% currently have been going to China. And right now, we have 0 sold for this crop that's starting to be harvested right now. So it's a 5-alarm fire for our industry that 25% of our total sales is currently missing. इस एक मूव के साथ चाइना ने ऊनो रिवर्स कर दिया। अब ट्रम्प ने जो भी एक्स्ट्रा पैसे टैरिफ से सरकारी तिजोरी में भरे हैं, वो पैसे यूज करके उसे सोयाबीन फार्मर्स को रिलीफ देना पड़ रहा है। ट्रम्प का दाव ट्रम्प पर ही पलट चुका है। यहाँ चाइना की सच में प्रशंसा करने का मन करता है, क्योंकि चाइना यूनिलैटरली एक डिसीजन लेता है और हर कोई उसे सपोर्ट करता है। मीडिया सपोर्ट करती है, बिजनेसेस सपोर्ट करते हैं। ट्रम्प और चाइना की बहुत ही अजीबोगरीब हिस्ट्री रही है। चलिए अगले चैप्टर में उसे समझते हैं। चैप्टर 3, ट्रम्प और चाइना की स्टोरी। अगर ट्रम्प और शी जिनपिंग की हिस्ट्री को देखें तो उनकी रिलेशनशिप 4 फेजेस में डेवलप हुई है। फेज नंबर 1, 2016 में ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने उसी मोमेंट से चाइना से पंगे लेना उसने स्टार्ट कर दिया। कैसे? ताइवान के प्रेसिडेंट का कॉल लेकर। ताइवान चाइना की दुखती नस है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान कहता है कि वो इंडिपेंडेंट है। यूजुअली यूएस प्रेसिडेंट्स चाइना को प्रेफरेंस देते हैं और ताइवान को इग्नोर करते हैं, लेकिन ट्रम्प ने ताइवान के प्रेसिडेंट का कॉल उठाया। शी जिनपिंग वाज शॉक्ड। लेकिन चाइना की एक बात है, चाइना टिट फॉर टैट करने में कभी भी पीछे नहीं छूटता। चाइना ने अमेरिकन कंपनी बोइंग के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए और उनकी ही राइवल कंपनी एयरबस को ऑर्डर्स दे दिए। चाइना ने अमेरिका से आने वाले एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स रोक दिए। और जैसे हम आज ट्रम्प को टाको कहते हैं, यानी ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, वैसे ही 2016 में भी ट्रम्प टाको कर गए। और अगले ही साल ट्रम्प ने ये अश्योर किया कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। अप्रैल 2017 में ट्रम्प और शी जिनपिंग मार आ लागो स्टेट फ्लोरिडा में मिले, जहां दोनों ने कोऑपरेशन की बातें की। ट्रम्प तो कहते हैं कि उन्होंने शी जिनपिंग को दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट केक खिलाया, लेकिन इस चॉकलेट केक की मिठास बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं चली। एंटर फेज 2, 2018। ट्रम्प ने चाइनीज गुड्स को टारगेट किया और टैरिफ्स लगाए। अमेरिका चाइना का हनीमून फेज खत्म हो चुका था। ट्रम्प ने कहा कि चाइना उनके प्रोडक्ट्स कॉपी करता है और सस्ते में बनाता है।
और फिर बाद में अमेरिका में ही लाकर बेचता है, विच इज करेक्ट। और चाइना ने बदले में कहा कि अमेरिका एक ट्रेड बुली है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। शुरू हो गई ट्रेड वॉर। आपको याद होगा तो Huawei नाम की एक कंपनी थी जिसके फोन्स 2018 से पहले मिलते थे, जो अचानक से बंद हो गए क्योंकि अमेरिका ने गूगल को कहा कि इस चाइनीज कंपनी को एंड्रॉइड के अपडेट्स देना बंद करो, क्योंकि ऐसे डिवाइसेस से चाइना अमेरिका में एस्पियोनाज कर रहा है। 2019 में हांगकांग में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जहां ट्रंप ने हांगकांग के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट दिया। ऊपर से चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर कहाँ गई वो वन चाइना पॉलिसी, कहाँ गया वो चाइना के लिए प्यार। फेज 3 2020 में तो पूरी दुनिया ने चाइना को अपना टारगेट बनाया था। एंटर कोविड-19, एक ऐसा वायरस जिसने सिंगल हैंडेडली पूरी दुनिया को वर्क फ्रॉम होम करने पर मजबूर कर दिया। जिस वायरस की शुरुआत वुहान में हुई, वो वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और ट्रंप ने बार बार इसे चाइनीज वायरस कहकर पुकारा। इवन चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका को इस वायरस के लिए ब्लेम किया, कहा कि अमेरिकन मिलिट्री इस वायरस को चाइना में लेकर आई और फिर यहाँ से वो वायरस स्प्रेड हुआ। ये ड्रामा सिर्फ सास बहू सीरियल वाला ड्रामा नहीं था। वॉशिंगटन ने जुलाई 2020 में चाइना पर आरोप लगाया कि वो ह्यूस्टन के कॉन्सुलेट से एस्पियोनाज कर रहे हैं, अमेरिकन सीक्रेट्स चाइना में भेज रहे हैं और इस कॉन्सुलेट पर ताला लगाया गया। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने चाइना को द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अमेरिका कह दिया। एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत होने ही वाली थी और ट्रंप इलेक्शन हार गया। लेकिन ट्रंप के हारने से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ होगा तो वो चाइना को ही है, क्योंकि ट्रंप चाहता था कि WHO चाइना की ठीक से इन्वेस्टिगेशन करे और ये फिगर आउट करे कि क्या कोविड एक बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं था। लेकिन बीच में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी मेजर हाथ में नहीं आया। Which makes me wonder कि क्या सच में चाइना की वजह से ट्रंप इलेक्शन हारा? क्या चाइना सच में US इलेक्शंस में इंटरफियर करता? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताओ। फेज 4 टुडे। ऐसे करते करते हम पहुंचते हैं आज तक, जहां दो सुपर पावर्स आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी हैं, एक स्टेलमेट टाइप सिचुएशन में, कि अब दोनों को इस डेडलॉक को ब्रेक करने की जरूरत है, जिससे ट्रंप की नाक भी ना कटे और चाइना को भारी इकोनॉमिक नुकसान भी ना हो। ये इतनी सारी बातें एक मीटिंग में होना पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन क्या ये डेडलॉक बातों से टूटेगा या फिर एक नई कोल्ड वॉर शुरू होगी, जहां शक्ति का प्रदर्शन और धूमधाम से होगा? ये तो समय ही बताएगा। चैप्टर 4 इम्पैक्ट ऑन इंडिया। चलिए आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों? ट्रंप और शी समिट हमारे लिए एक झलक है कि आने वाला दशक कैसे होने वाला है। ये हमारे लिए चेतावनी भी हो सकती है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अमेरिका और चाइना दोनों मिलाकर लगभग दुनिया का 40% GDP बनाते हैं। अब ये दोनों फाइट करते हैं तो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं, ट्रेड रूट्स बंद हो जाते हैं और हर चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मानो एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है और इंडिया इस स्टॉर्म के बीचों बीच फंस जाता है, क्योंकि हम हार्डवेयर के लिए चाइना पर और सॉफ्टवेयर के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। तो अमेरिका और चाइना का ये सिलसिला खत्म कैसे होगा? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? 3 सिनारियोज हैं। सिनारियो 1 फोटो ऑप, यानी दोनों लीडर्स मिलते हैं, कैमरा के लिए स्माइल करते हैं, वेग स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन अचीव कुछ नहीं होता, सिर्फ मीडिया के लिए दिखावा होता है। ऐसे सिचुएशन में ट्रंप अमेरिका लौटते ही पहले अपने टेक इंडस्ट्री को बुलाएगा, एप्पल के टिम कुक को बुलाएगा, इलॉन मस्क को बुलाएगा और कहेगा कि अब चाइना से बाहर निकलो। स्लोली सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो जाएंगी, अमेरिकन कंपनीज चाइना से एग्जिट करेंगी और दूसरे देशों में अपना बेस बनाएंगी। यहाँ इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ कंपटीशन वियतनाम जैसे देशों से होने वाली है, जो मैन्युफैक्चरिंग में हमसे कई ज्यादा आगे है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ पाए तो ही ऐसे सिचुएशन का फायदा ले पाएंगे। सिनारियो नंबर 2 द सॉफ्ट ट्रूस, यानी एक युद्ध विराम। दोनों साइड्स टैरिफ्स को फ्रीज कर देंगे, चाइना सोयाबीन खरीदना स्टार्ट कर देगा और अमेरिका को REE देना भी स्टार्ट कर देगा। रिसेशन की संभावना टल जाएगी, मार्केट्स चैन की सांस लेंगे और पूरी दुनिया में चाइना +1 ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यानी चाइना को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, चाइना के साथ एक और अल्टरनेटिव बनाओ। इस सिनारियो में भारत को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि चाइना ने शुरुआत से ही ट्रंप जैसे बुली को उसी भाषा में रिस्पॉन्स दिया जो वो समझता। चाइना ने कहा कि मैं झुकेगा नहीं। हमें भी फ्यूचर में ट्रंप से इसी तरह पेश आना होगा।
नहीं तो आज पाकिस्तान जैसे अमेरिका का पेट डॉग बने घूमता है, वैसे ही इंडिया भी बन जाएगा। सिनारियो नंबर 3, अल्टीमेट ब्रेकडाउन। ट्रंप और शी के टॉक्स कंप्लीटली कोलैप्स कर जाते हैं। ट्रंप चाइना पर 200% टैरिफ लगाता है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है और डिमांड कम हो जाती है। चाइना ब्रिक्स को और मजबूत बनाने की कोशिश करता है और ब्रिक्स का मानो लीडर ही बन जाता है। युआन को एक ग्लोबल करेंसी बनाता है और सारे देशों से युआन में ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है। इस सिचुएशन को हम एक वर्ल्ड वॉर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक नई कोल्ड वॉर जरूर कह सकते हैं, जहां पूरी दुनिया को चूज करना पड़ेगा कि वो अमेरिका का दोस्त बनना चाहते हैं या फिर चाइना का। पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बट जाएगी और ये चॉइस इंडिया के लिए एक इम्पॉसिबल चॉइस हो जाएगा। अमेरिका या चाइना? ये सवाल अगर 1 साल पहले आप मुझे पूछते तो फिर जवाब सिंपल होता, अमेरिका। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडिया का साथ छोड़ा, उससे ये प्रूव हो जाता है कि अमेरिका के लिए इंडिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए इंडिया बस एक टूल है, बस एक मार्केट है। तो भरोसा किस पर करें? चाइना पर? वही चाइना जो अरुणाचल और लद्दाख पर सलामी स्लाइसिंग के थ्रू हमले करता है, हमारी टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करता है। भारत को अपना एक अलग प्लेबुक बनाना ही होगा। जैसे हमने पहले कोल्ड वॉर के समय नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुना था, हमें इस बार भी वही करना होगा। वी हैव टू बी न्यूट्रल बट स्ट्रेटेजिक। आज मेक इन इंडिया की वजह से हमने असेंबली करना स्टार्ट किया, श्योर, और हर मैराथन की शुरुआत एक सिंगल स्टेप से ही होती है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि आज हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, एक मोबाइल को जोड़ रहे हैं, मोबाइल के अंदर जाने वाले पार्ट्स हम नहीं बना रहे। आज दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कंसिडर करती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सस्ता है। हमें इंडिया में ऐसी इकोसिस्टम बनानी होगी जिससे हम सिर्फ सस्ता नहीं, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। सेकेंडली, हमने इस वीडियो में रेयर अर्थ मिनरल्स का इम्पोर्टेंस समझा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, इंडिया में भी रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं। भारत में दुनिया का 8% REEs मौजूद है। यहाँ हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए इन डिपॉजिट्स को एक्सट्रैक्ट करने पर फोकस करना होगा, ताकि आज जैसे चाइना अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे फ्यूचर में हमें ना कर सके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमें चाइना और अमेरिका दोनों देशों से सीखना होगा कि जियोपॉलिटिक्स में सुपर पावर कैसे बनते हैं। इस साल हमने एक वीडियो बनाया था कि व्हाई इंडिया कांट बी एज रिच एज चाइना, जहां हमने ये एक्सप्लेन किया कि इंडिया में एक प्रॉब्लम है, टू मच डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी कभी ये हमारी वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी बिकम्स एन एक्सक्यूज फॉर करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। जो प्रॉब्लम चाइना में नहीं है, वैसे ही पिछले साल हमने एक और वीडियो बनाया था कि कैसे अमेरिका हमेशा एक सुपर पावर बने रहेगा US डॉलर की वजह से, क्योंकि US डॉलर एक करेंसी है ही नहीं, वो तो एक वेपन है। ये बातें हमें समझनी ही होंगी। चाइना के साथ दुनिया पंगे नहीं लेता क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, और अमेरिका के साथ दुनिया पंगे नहीं लेता क्योंकि अमेरिका एक फाइनेंशियल और मिलिट्री सुपर पावर है। हमें ग्लोबल पावर स्केल समझना ही होगा। फोकस उन मुद्दों पर करना होगा जिससे हमारी इकोनॉमी को हम सुधार पाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा पाए, ग्लोबली इंडिया की इमेज को सुधार पाए, जिससे हम हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ट्रेड के बारे में है ही नहीं, ये है पावर के बारे में। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।